कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है ना कि यार कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया है जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या ये लोग कुछ खास करते हैं, कुछ स्पेशल है जिनके पास सब कुछ है? तो सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। आप इसमें से किस टाइप के इंसान हो? क्या आप बोल्ड और फियरलेस हो? शायद क्या आप अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहे हैं? जो आप लाइफ में चाहते हो उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है? हमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो शायद एक क्रिएटिव जिंदगी नहीं जी रहे। क्रिएटिव से हमारा मतलब है एक ग्रेट आर्टिस्ट बनना नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आपके अंदर हिम्मत हो। हिम्मत कुछ नया करने की, अपना बिजनेस वेंचर शुरू करने की, 40 की उम्र में भी डांस सीखने की, अपनी खुद की लिखी किताब पब्लिश करवाने की, यानी जो आपका मन करे वो करने की। हम शायद इस बात से अनजान रहते हैं, पर हमारे अंदर एक खजाना छुपा है, यानी हमारा टैलेंट। और हमारा ज्यादातर टैलेंट छुपा ही रह जाता है क्योंकि हम अपनी क्रिएटिव जिंदगी जी ही नहीं पाते। वैसे इसका एक और कारण है कि हम कई बार गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी कहीं खो जाती है। तो पहले खुद से पूछिए कि आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं क्या वो सही लोग हैं। हम इसलिए भी उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम दर्द बर्दाश्त करेंगे तभी हमारे काम की तारीफ होगी। और यही रीजन है कि कई सारे आर्टिस्ट सुसाइड कर लेते हैं या अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए या फिर हमें समझ नहीं आए क्या करना है, तो ये समरी आपको गाइड करेगी। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। बिग मैजिक, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर, जिसे लिखा है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने। और इस समरी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कहानियां मिलेगी जो आपको काफी इंस्पायर करती है। और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि लोगों की हर बात पे ट्रस्ट ना किया जाए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई हमें अच्छी एडवाइस दे। आपको एक क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वो आपके अंदर ही मौजूद है। दरअसल क्रिएटिव लिविंग का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा, बहुत ग्रेट ही करना है, बल्कि छोटी छोटी चीजें भी हमें खुशियां दे सकती है, हमें एक सेटिस्फेक्शन का एहसास दिला सकती है और हमारी एक अलग पहचान बना सकती है। तो क्या आप तैयार है एक क्रिएटिव लाइफ शुरू करने के लिए? क्या आप अपने डर से बाहर निकलने के लिए और एक लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए तैयार है? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही टाइम और सही जगह से शुरुआत कर रहे हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हिम्मत यानी कि करेज से। तो कहानी कुछ यूं है कि एक आदमी था, जैक गिलबर्ट, जो काफी फेमस तो नहीं था पर एक ग्रेट पोएट था। उसका जन्म 1925 यानी कि 1925 में पिट्सबर्ग में हुआ था। उस जमाने में पिट्सबर्ग के कई लोग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे। तो जैक बेचारा उस स्मोक और शोर शराबे के बीच में पला बढ़ा था जो फैक्ट्री से निकलता था। जैक जब बड़ा हुआ तो वो भी एक फैक्ट्री और स्टील मिल्स में काम करने लगा। पर जैक को पोइट्री से प्यार था। बचपन से ही वो एक बहुत बड़ा पोएट बनने का सपना देखा करता था। उसके अंदर पोइट्री को लेकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी और जैक उसे बखूबी समझता था। वो काफी टैलेंटेड था और उसकी लिखी पोयम्स वाकई में बहुत ही खूबसूरत होती थी। कुल मिलाकर जैक में वो सारी बातें थी जो ग्रेट लोगों में होती है। जैक ने 1969 यानी कि 1969 में अपना फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश कराया। उसके इस कलेक्शन को येल यंगर पोएट्स प्राइज भी मिला था, जो कि काफी प्रेस्टिजियस माना जाता था। बाद में अपने इस पोएम कलेक्शन की वजह से उसे पुलित्जर अवार्ड भी मिला। जैक की लिखी हुई पोएम्स अमेजिंग होती थी। उसकी ऑडियंस उसकी तरफ खींची चली आती थी। इसके अलावा वो काफी हैंडसम भी था। वोग मैगजीन ने उसकी कुछ फोटोज भी ली थी और जैक के पास फेमस होने के कई सारे मौके थे। पर वो एक दिन अचानक से गायब हो गया। वो फेम को हैंडल नहीं कर पाया था और एक सेलिब्रिटी की तरह दिन रात लोगों की नजरों में रहने से और सारे शोर शराबे से वो तंग आ चुका था। बाद में जब उससे रीजन पूछा गया तो वो बोला कि फेमस होना मुझे अब एक्साइटेड नहीं लगता है, ये काफी बोरिंग है। वो अपनी जिंदगी का हर दिन यूनिक और डिफरेंट चाहता है। गिलबर्ट ने डिसाइड कर लिया था कि उसके लिए तो यूरोप ही ठीक है और वो ग्रीस जाकर पहाड़ों के ऊपर एक सुनसान जगह में जाकर रहने लगा। वहाँ की सुकून और शांति भरे माहौल में
वो कई चीजों के बारे में डीपली सोच सकता था। और इसके 2 साल बाद उसने फिर से एक बार अपनी पोयम्स का कलेक्शन पब्लिश करवाया और फिर से एक बार उसकी पोयम्स रीडर्स का दिल जीतने में कामयाब रही। जय किसी तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता था, दिखावे और शोर शराबे से दूर एक सुकून भरी जिंदगी। थोड़े टाइम बाद उसने ये शुरू किया कि वो सबकी नजरों में आता, अपना मास्टरपीस लोगों के सामने रखता और फिर अचानक से गायब हो जाता। बाद में जैक ने डिसाइड किया कि वो टीचिंग की जॉब करेगा और वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी नॉक्सविल जाकर लेक्चरर बन गया। उसने जिसको भी पढ़ाया वो उसको हमेशा याद रखता था और वो एक रिमार्केबल और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी था। लोगों को यहाँ तक लगता था कि वो किसी दूसरी ही दुनिया से आया है। वो अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बोला करता था, क्रिएटिव लाइफ जियो, क्योंकि यही एक तरीका है जो हमें इस दुनिया में सरवाइव करने की ताकत देगा। जैक का मेन गोल था कि अपने स्टूडेंट्स को ब्रेवरी से जीने के लिए एनकरेज करना। वो हमेशा बोलता था कि जब तक हम ब्रेव नहीं बनेंगे, अपने अंदर ग्रेटनेस कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जैक ने अपनी एक स्टूडेंट को खास तौर पर बोला था कि तुम्हारे अंदर की गहराई में टैलेंट का खजाना छुपा है और उसे बाहर लाने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी ब्रेवनेस, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि दुनिया तुम्हारी खूबियां देख सके। दरअसल हम सबके अंदर कोई ना कोई खजाना छुपा है जिससे हम अनजान हैं, जैसे माइनर्स खजाने की खोज में जमीन की गहराई तक पहुंचते हैं। ठीक ऐसे ही हमें भी अपने अंदर की गहराई में झांकना होगा और ये खजाना तभी ढूंढा जा सकता है जब हम क्रिएटिव लाइफ जिएंगे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्रिएटिव लाइफ का मतलब सिर्फ आर्ट से या किसी आर्टिस्टिक काम से है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसका मतलब है अपने डर को हराकर एक बेस्ट और मोस्ट एडवेंचरस जिंदगी को जीना। हम सब लाइफ में किसी न किसी चीज से अक्सर डरते हैं। हम रिजेक्ट होने के डर से डरते हैं, हम हारने से डरते हैं, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए इस बात से डरते हैं, क्योंकि हम ट्राई करना ही नहीं चाहते, खुद पर यकीन नहीं करते, बस यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। डर डर और डर, सबको डर लगता है। डरना बहुत ही बोरिंग है, क्यों है ना? क्योंकि डरना कोई नई बात नहीं है, बहुत कॉमन है, हर दिन होता है। डरपोक इंसान को कोई इनाम भी नहीं मिलता। हमारे पास इतना कुछ है जो हम इस दुनिया को दे सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना टैलेंट, इतने ड्रीम है जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बोरिंग डर हर बार आकर के रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। तो भाई इसका इलाज क्या है? बहादुर बनना ही, ब्रेव बनना ही हमारा इकलौता ऑप्शन है। वैसे देखा जाए तो डर बुरी चीज नहीं है। इनफैक्ट डर ना हो तो इंसान ऐसे ही जंगल में घुस जाए और शेर भालू का शिकार बन जाए। पर जो दूसरे टाइप का डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसको हमें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए। हमारी क्रिएटिविटी डर को अट्रैक्ट करती है। अगर आप इनोवेटिव बनोगे तो डर आपकी क्रिएटिविटी के साथ रहेगा। डरना भी जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन इतना भी ना डरो कि ये हम पर हावी हो जाए। हम जो करना चाहे डर के मारे कर ही ना सके। हम इस दुनिया में चंद दिनों के मेहमान हैं, तो क्यों ना अपनी जिंदगी ऐसे जिए जैसे हम चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर से भरपूर अमेजिंग लाइफ। डर को अपने ऊपर कंट्रोल ना करने दो। क्यों? तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हिम्मत यानी कि करेज से। तो इंसान ऐसे ही जंगल में घुस जाए और हम इस दुनिया में चंद दिनों के मेहमान हैं, तो क्यों ना अपनी जिंदगी ऐसे जिए जैसे हम चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर से भरपूर अमेजिंग लाइफ। डर को अपने ऊपर कंट्रोल ना करने दो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हो और आपको करना ही चाहिए। तो यही है क्रिएटिव लिविंग, जहां पर हम बिना डरे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। तो डर के आगे जीत है, ये समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रस्ट की, विश्वास की। लिटिल ब्रदर एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक पेंटर बनना चाहता है, तो वो अपनी सारी सेविंग जमा करके फ्रांस चला गया। वो पेरिस की ग्लैमरस लाइफ में खो जाना चाहता था। छोटे भाई के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो एक सिंपल सी जिंदगी जी रहा था। वो हमेशा पेंटिंग बनाने में, म्यूजियम्स घूमने और ट्रैवलिंग करने में बिजी रहता था। वो एक टाइप से एंटी सोशल हो गया था। उसे ज्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं था। तो एक दिन दोपहर में एक कैफे में उसकी मुलाकात कुछ फैंसी एरिस्टोक्रेट से हुई और वो लोग आपस में बातें करने लगे। एरिस्टोक्रेट्स को वो पसंद आया। उन्होंने उसे वीकेंड पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया
अब ये पार्टी लोइरे वैली में एक कैसल में रखी गई थी जहां पर अमीर और फैंसी लोग आते हैं। उन्होंने लिटिल ब्रदर को बोला कि यूरोप के कुछ बहुत अमीर और फेमस लोग भी ये पार्टी अटेंड करने वाले हैं। पार्टी में मस्क्वेरेड बॉल डांस भी होगा, तो प्लीज प्रॉपर ड्रेसअप होकर आना है। लिटिल ब्रदर बड़ा एक्साइटेड था। उसने बड़ी मेहनत से अपनी कॉस्ट्यूम तैयार की। वो पार्टी में बेस्ट नजर आना चाहता था। उसने पूरा पेरिस छान मारा था अपनी कॉस्ट्यूम के लिए कपड़ा ढूंढने में। वीकेंड पर उसने कार हायर की और वो पार्टी के लिए निकल पड़ा। पर जैसे ही वो वेन्यू के अंदर पहुंचा तो उसे अपनी गलती रियलाइज हुई। एरिस्टोक्रेट्स ने उसे ये नहीं बताया था कि पार्टी की थीम मडीवल कोर्ट है। लिटिल ब्रदर की कॉस्ट्यूम लॉबस्टर वाली थी, जो पार्टी थीम से कहीं भी मैच नहीं कर रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसका मन किया कि वो पार्टी छोड़कर चला जाए, पर फिर उसे एहसास हुआ कि उसने इस कॉस्ट्यूम को कितनी मेहनत से तैयार किया है। तो उसका माइंड चेंज हो गया। उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो भी हो वो पार्टी एंजॉय करेगा। वैसे उस पार्टी में वहां पर हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। एक ने तो पूछ भी लिया, तुम क्या बने हो? तो उसने कहा कि कॉट लॉबस्टर। सब हंसने लगे। सबको वो बड़ा फनी लगा और जल्दी ही सब लोग उससे घुल मिल गए और लिटिल ब्रदर पार्टी का स्टार बन गया। यहाँ तक कि उसे क्वीन ऑफ बेल्जियम के साथ डांस करने का चांस भी मिला। लिटिल ब्रदर ने बाजी पलट दी थी, पर कैसे? क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था। लोग उस पे हंस रहे थे, पर वो बड़े प्राउड से पार्टी में घूम रहा था। उसके अंदर के आर्टिस्ट ने उसे हिम्मत दी थी। वो पार्टी में अनफिट जरूर था, लेकिन उसने बड़े ब्रेवली खुद को प्रेजेंट किया। तो ये एक लेसन है कि अपने अंदर की खूबियों को सराहो और किसी की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी जियो। खुद पे इतना यकीन रखो कि आप कॉन्फिडेंटली किसी भी पार्टी में सर उठाकर चले जाए। अगर आप फेल भी हुए तो क्या हुआ? शर्मिंदा होने की या माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ड्रीम्स को अचीव करने की खुशी से ज्यादा इंस्पिरेशन आपको अपने फेलियर्स की, डिसअपॉइंटमेंट से मिलेगी। क्योंकि जीत हमें सिर्फ खुशी देती है, पर हार हमें काफी कुछ सिखा जाती है। जैसे कि कैटी अर्नोल्ड रेडक्लिफ एक राइटर है, लेकिन एक बार उन्होंने कई सालों तक कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उनके प्रोफेसर ने उन्हें बोला था कि जब तक तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा, तुम्हारी राइटिंग में जान नहीं आएगी। तुम तभी अच्छा लिख पाओगे जब दर्द फील करोगे। और कैटी ने अपने प्रोफेसर की ये बात गांठ बांध ली। वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, इसीलिए उनकी कही हुई बात कैटी के लिए काफी ज्यादा मायने रखती थी। लेकिन कैटी को उन पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके इस लॉजिक ने कैटी को लिखने से रोक दिया था। कैटी को लिखना बहुत पसंद था। उसे लिखने से खुशी और सेटिस्फेक्शन का एहसास होता था। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि प्रोफेसर की एडवाइस गलत है। कैटी ने फिर से लिखना शुरू किया। उसने एक बुक लिखी जो काफी हिट हुई, लेकिन अगर वो किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करती तो उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी कैटी जैसी ही है। गलत लोगों की बातों में आकर उनके अंदर की इतनी सारी क्रिएटिविटी वेस्ट हो जाती है। क्रिएटिव होने के लिए आपको किसी पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़े, ये जरूरी नहीं। ऐसा ना सोचे कि जो काम आपको तकलीफ नहीं दे रहा उसकी कोई वैल्यू नहीं। दर्द पर ट्रस्ट करना गलत है। बहुत ज्यादा पेन भी इंसान को अंदर ही अंदर मारने लगता है। तो हमें किस पर ट्रस्ट करना चाहिए? पेन पर, यानी कि दर्द पर, या प्यार पर? यहाँ पर किस पर आपको ट्रस्ट करना है ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे। क्या वजह है कि इतने सारे ग्रेट आर्टिस्ट सुसाइड कर चुके हैं और कई दूसरे चलते फिरते भूत है? क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सेम गलती की थी। उन्होंने गलत चीजों पर अपना टाइम वेस्ट किया, सिर्फ दर्द और सफरिंग को वैल्यू दी। कभी सोचा है कि ऊपर वाला आपको ऐसी क्रिएटिविटी देगा ही क्यों जो आपको बर्बाद करे? अगर हम यकीन रखें कि हमारी इंस्पिरेशन यही कहीं पास ही है, तो हम कभी भी अकेलापन फील नहीं करेंगे। जब आप इंस्पिरेशन पर ट्रस्ट करते हो तो वो भी आप पर ट्रस्ट करती है। लेकिन कई बार हम किसी गलत फहमी से भी इंस्पायर हो जाते हैं। आप अगर इस टाइप के इंसान हो तो कोई हेल्पफुल गलत फहमी पालो। एक जिद पालो कि क्रिएटिविटी बनने की डिजायर आपके डीएनए में है। आपकी क्रिएटिविटी यहीं रहेगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। तो चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर मौजूद रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो जितना ज्यादा आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे उतना ही आप क्रिएटिव होते जाएंगे।
ट्रस्ट के बारे में तो डर के आगे जीत है ये समझ तो ट्रस्ट के बारे में समझने के बाद अब बात करते हैं परमिशन की। क्रिएटिव जिंदगी जीने का डिसीजन लेना सिर्फ आपके हाथ में है। इसीलिए इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आप पहले क्या सोचते थे और क्या करते थे। चाहे आपके पेरेंट्स कितने भी स्ट्रिक्ट या रूल्स फॉलोअर्स रहे हो, चाहे वो हमेशा यही सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे। अगर आपको ये सिखाया गया है कि चुपचाप बैठो, जो होना है खुद हो जाएगा, तो भूल जाइए इस बात को। हर कोई क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी इस दुनिया में तब से है जब से हमारे पूर्वज इस धरती पर रहते आए हैं। आर्ट की हिस्ट्री 4000 सालों से भी पुरानी है। आर्ट की बात करें, कला की बात करें, तो ये कला बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर एक मैजिक है, एक जादू है, कुछ स्पेशल और प्रेशियस। क्योंकि आपके अंदर पहले से ही क्रिएटिविटी है, बस आपको उसे रिलीज करने की जरूरत है। जब तक आप जिंदा हो, क्रिएटिव बने रहोगे। क्रिएटिविटी सोसाइटी की किसी एक खास क्लास तक लिमिट नहीं है। हम सबके अंदर ये मौजूद है और यही परमिशन आपको चाहिए। आपके अंदर की क्रिएटिविटी आपके लिए वो टिकट है जिससे आप अपनी क्रिएटिव लाइफ आज से, अभी से शुरू कर सकते हो। जैसे एलिन एक माँ है और उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। वो खुद का बिजनेस करती है जो अच्छा खासा चल रहा है। वो एक वेल बिहेव्ड लेडी है, पर एलिन का शौक है, उसे टैटू करवाना बहुत पसंद है। सुबह उठते ही उसके दिमाग में एक ही बात आती है, मुझे टैटू करवाना है। अब आप शायद पूछेंगे कि किस टाइप का टैटू, तो वो आपको बोलेगी कि मुझे नहीं पता, जब टैटू बनवाऊंगी तभी डिसाइड करूंगी, या फिर टैटू बनवाने वाले से पूछ लूंगी। अब आप सोचेंगे कि एलिन को इस उम्र में बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, पर जब उससे ये पूछा गया तो सिंपली मुस्कुराते हुए उसने कहा, हम सब इस दुनिया में कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो क्यों ना मैं मरने से पहले अपने सारे शौक पूरे करूं। तो हमारी जिंदगी का एग्जैक्ट पॉइंट यही है, जब तक हम जिंदा है तब तक हम अपना हर पल एंजॉय करें। हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना खुलकर अपनी जिंदगी जिए, एक क्रिएटिव लाइफ। तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस होनी चाहिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए, यानी जो आप डिजर्व करते हैं उसे पाने की चाहत। ये कोई ऐसी चाहत नहीं है जहां आप हर चीज पर अपना हक समझे, सिर्फ उन्हीं चीजों पर जो आप सच में डिजर्व करते हैं। क्रिएटिव एंटाइटलमेंट के बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। खुद पे डाउट करना, ये सोचकर डरना कि हम किसी काम के नहीं है, बिल्कुल बेकार है। हमारे माइंड में एक आवाज लगातार गूंजती रहती है, हम किसी के काम के नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, एकदम बेकार। क्रिएटिव एंटाइटलमेंट का मतलब है कि हम अपने माइंड की इस आवाज को जवाब दे और इसे बोले कि हमारे अंदर एक पावर है। शायद आप ये सोचकर डरते होंगे कि बाकी लोग भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन असल में वो काम बाकी लोगों ने किया है, आपने नहीं। कई ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने ऐसी थीम्स पर लिखने की हिम्मत की थी जो उनसे पहले शेक्सपियर एक्सप्लोर कर चुके थे। जो काम आपसे पहले कई और कर चुके हैं, उन्हें आप ट्राई करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आप औरों से बेहतर लिखो, कुछ बेहतर करो। अगर आप इसे इतने ऑथेंटिक तरीके से करोगे तो ये खुद ही ओरिजिनल बन जाएगा। जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ क्या सीखते हो, कितना सीखते हो, ये कई सारी बातों पर डिपेंड करता है, पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कितने कमिटेड और डेडिकेटेड हो। दुनिया के सबसे ग्रेट पेंटर्स में से एक पेंटर बड़े ही फेमस यूनिवर्सिटी में टीचर थे, लेकिन उनके पास कोई एडवांस डिग्री नहीं थी। पेंटिंग के लिए उनके डेडिकेशन ने उन्हें इस आर्ट का मास्टर बना दिया था। एक बार एक इंडियन फिल्म मेकर ने अपने रोल मॉडल को एक लेटर लिखा। उसने अपने लेटर में सारी फीलिंग्स, दर्द और परेशानी का जिक्र किया। उसके पास पैसे की बड़ी तंगी थी। उसके रोल मॉडल ने, जो एक जर्मन डायरेक्टर थे, उसके लेटर का रिप्लाई देते हुए लिखा, शिकायत करना छोड़ दो, दुनिया तुम्हारी कर्जदार नहीं है। सुनने में ये बात कुछ रूड और डिस्करेजिंग लग सकती है, पर ये कड़वा सच है। अगर आप एक क्रिएटिव लाइफ चाहते हैं तो शिकायत मत करो। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में सक्सेसफुल नहीं होते तो दुनिया रुक नहीं जाएगी, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय आपके, क्योंकि आप ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए कर रहे हो। तो सोचिएगा इस बारे में। और इसी के साथ इस जर्नी में आगे अब बात करते हैं परसिस्टेंस। तो आइए इसे समझते हैं। हम सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है। कुछ लोग अपने दिल में बचपन से एक सपना पालते हैं, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो, चाहे आप 20 के हो या 90 के। क्रिएटिव लाइफ जीने की कोई एज लिमिट नहीं है।
जैसे कि 1990 के दौर में एक ओल्ड लेडी थी, विनफ्रेड। अपने 90th बर्थडे पर विनफ्रेड ने एक वाइल्ड पार्टी रखी थी। उसकी हर उम्र के लोगों से दोस्ती थी। उसके कुछ दोस्त तो 20 साल के भी थे। वो अपनी पूरी जिंदगी अपने साइंटिस्ट हस्बैंड के साथ दुनिया भर में घूमती रही थी। हालांकि उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे, तो एक दिन किसी ने विनफ्रेड से पूछा कि वो कौन सी बेस्ट बुक है जो तुमने अब तक पढ़ी है। तो विनफ्रेड ने कहा कि उसे कोई एक किताब याद नहीं, क्योंकि उसने जो भी बुक पढ़ी वो उसे इम्पोर्टेंट लगी। हाँ, मगर 10 साल पहले उसने किताब पढ़ी थी जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। जरा सोचिए, एक 90 साल की औरत आपसे कह रही है कि एक बुक ने उसकी लाइफ चेंज कर दी जब वो 80 साल की थी। तो हमारी लाइफ भी ऐसे ही चेंज हो सकती है जब भी हम चाहे। आप ओल्ड एज में भी अपनी क्रिएटिव लाइफ को शुरू कर सकते हो। जब हम बार बार कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। कई लोग तो ये सोचकर गिव अप कर देते हैं कि शायद ये चीज उनकी किस्मत में है ही नहीं। ग्रेट पोएट सिमुस हेनी ने एक बार कहा था कि आप ऐसे ही कोई पोयम नहीं लिख सकते और ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यही सबसे बेस्ट या ग्रेट पोयम होगी। टाइम लगता है महान बनने में, ग्रेट होने में। हर अच्छी चीज मैच्योर होने में टाइम लेती है। आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए एक रिमाइंडर है जो आपको लगातार इम्प्रूव करना सिखाता है। क्रिएटिव लाइफ जीना अपने आप में एक काम है और आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिसअपॉइंटमेंट्स और फ्रस्ट्रेशंस को हैंडल करना, क्योंकि आपके सेटबैक्स नहीं है बल्कि आपकी जर्नी का पार्ट है। कोई भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बनता, तो हमें यही सीखना है कि सक्सेस से डिसअपॉइंटमेंट के बीच का जो फासला है उसे मैनेज करना है। लाइफ एक सैंडविच की तरह है। अब सैंडविच कितना भी बेकार हो, कोई ना कोई पार्ट आपको अच्छा लगेगा ही। जैसे कि औरतें मॉर्निंग सिकनेस और उल्टियों के बावजूद बच्चे पैदा करने की हिम्मत रखती है और प्रेग्नेंट होती है। यहाँ तक कि जब आप स्केट बोर्डिंग करते हैं तो आपको पहले से मालूम होता है कि आप गिर सकते हो या बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। हम लोग अपनी जिंदगी में हर रोज रिस्क लेते हैं, तो आप किसी चीज के लिए कितना रिस्क ले सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस हद तक पाना चाहते हो। जैसे कि एक राइटर था जो अपनी राइटिंग की शुरुआत कर रहा था। हालांकि उसका लिखा कहीं भी पब्लिश नहीं हो पाया था, वो हमेशा यही शिकायत करता था कि उसे राइटिंग में अपना करियर बनाना है, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पा रहा था। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अपनी जिंदगी को उस सैंडविच की तरह बनाना चाहता था जिसमें उसकी सारी फेवरेट चीजें हो, लेकिन इससे सिर्फ यही लगता था कि राइटिंग उसका पैशन नहीं है। वो कॉइन के दोनों साइड नहीं ले सकता है। चाहे सब कुछ खत्म हो जाए पर कुछ लोग तब भी हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका पैशन उन्हें हिम्मत देता है। कहते हो, लेकिन आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। हम लोग अपनी जिंदगी में हर रोज रिस्क लेते हैं, तो आप किसी चीज के लिए कितना रिस्क ले सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस हद तक पाना चाहते हो। जैसे कि एक राइटर था जो अपनी राइटिंग की शुरुआत कर रहा था। हालांकि उसका लिखा कहीं भी पब्लिश नहीं हो पाया था, वो हमेशा यही शिकायत करता था कि उसे राइटिंग में अपना करियर बनाना है, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पा रहा था। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अपनी जिंदगी को उस सैंडविच की तरह बनाना चाहता था जिसमें उसकी सारी फेवरेट चीजें हो, लेकिन इससे सिर्फ यही लगता था कि राइटिंग उसका पैशन नहीं है। वो कॉइन के दोनों साइड नहीं ले सकता है। चाहे सब कुछ खत्म हो जाए पर कुछ लोग तब भी हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका पैशन उन्हें हिम्मत देता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो फुल टाइम जॉब करते हुए भी फैमिली का ध्यान रखे और अपने लवर के लिए टाइम निकाल सके? तो शायद ये इंसान अपने लंच टाइम में अपने लवर से मिलता होगा, यानी उसे जो भी खाली वक्त मिलता है वो उसे अपने लिए जीता है, क्योंकि आप जिसे प्यार करते हैं उसके लिए किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल ही लेते हैं। और ऐसे ही मौकों पर आपकी क्रिएटिविटी रिलीज होती है। आपको किसी परफेक्ट टाइम या जगह की जरूरत नहीं है अपनी खुशियां ढूंढने के लिए। शायद आप परफेक्शन के पीछे भागकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो अपने ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट ही करते रह जाओगे। तो सवाल ये है कि क्या आप परसिस्टेंट हो? क्या आप सक्सेस के साथ फेलियर्स को भी हैंडल कर सकते हो? जब तक आप परसिस्टेंट नहीं बनोगे, क्रिएटिव लाइफ नहीं जी पाओगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हो, लेकिन याद रहे कि कुछ सालों के बाद आपको पता चले कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा,
तो आपके पास कंटिन्यू करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होगी। तो चूज आप ही को करना है कि आप क्या चाहते हैं। और इसी के साथ कंक्लूजन तक हम पहुंच गए हैं। तो भाई मुद्दा मामला ऐसा है इस समरी का कि यहाँ पर आपने सीखा कि क्रिएटिव लाइफ जीने का मतलब क्या है। आपने क्रिएटिव लाइफ जीने की इम्पोर्टेंस सीखी और ये सीखा कि कैसे हम आज से अभी से ही एक क्रिएटिव लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। ये समरी हमें इम्पोर्टेंस ऑफ करेज सिखाती है, यानी बहादुर बनना लाइफ में क्यों जरूरी है। आपके अंदर टैलेंट का खजाना छुपा है, इसे बाहर निकालिए। जिनमें हिम्मत होती है और जो लोगों की परवाह नहीं करते, सिर्फ वही एक क्रिएटिव लाइफ जी सकते हैं। हम सब लाइफ में डरते हैं, पर यकीन मानो ये डर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा वहम है। आपको कोई डरपोक होने का अवार्ड कभी नहीं देता। अवार्ड्स तो उन्हें मिलते हैं जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। जो लोग डरते हैं उनके फैसले भी बहुत ही एवरेज टाइप के होते हैं। हमारा डर दो टाइप का होता है, एक वो जो हमें डेंजर से बचाता है और दूसरा वो जो हमें क्रिएटिव लाइफ जीने से रोकता है। तो इस समरी में आपने जाना कि अपने डर के साथ जीना क्या होता है। आपने इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस के बारे में सीखा। क्रिएटिव लाइफ की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, बल्कि अभी से। आपकी एज मैटर नहीं करती, आप चाहे यंग हो या ओल्ड, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। हर चीज शुरुआत में मुश्किल लगती है। जब हम क्रिएटिव लाइफ जीने लगते हैं तो कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन हमें इन निराशा और फ्रस्ट्रेशंस के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही होगा। जो लोग हार से डरते हैं वो कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। ये समरी हमें एक चीज और सिखाती है कि अगर हम गलत लोगों पर विश्वास करेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी बेकार हो सकती है। इसलिए ट्रस्ट सिर्फ खुद पर करो। लाइफ कोई जंग का मैदान नहीं है जहां हर चीज को इतना सीरियसली लिया जाए। और लास्ट में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी से परमिशन मत मांगो। ये आपकी जिंदगी है, इसे अपनी मर्जी से जियो। क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए बस इतना ही काफी है कि हम सबके अंदर क्रिएटिविटी है। आपने यहाँ क्रिएटिव एंटाइटलमेंट डेवलप करना सीखा, तो आज से ही क्रिएटिव लाइफ जीना शुरू कर दो। किसी अप्रूवल का वेट मत करो, सही टाइम का वेट मत करो, क्योंकि यही सही टाइम है। तो बहादुर बनो, खुद पर यकीन रखो, अपने अंदर का खजाना एक्सप्लोर करो और आज से ही एक क्रिएटिव जिंदगी जीना शुरू कर दो कि आप जो चाहे, जैसी जिंदगी चाहे वैसे जिए। और इन्हीं सारी बातों के साथ समरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इस समरी के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं। कौन सी कहानी ने आपसे कहा कि बस बेटा लग जाओ मिशन पे, या फिर किस बात ने आपको इंस्पायर किया, या किस बात ने आपका दिल छुआ। आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ आगे किस समरी के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए।